Hello everyone, God bless you all and a special thank you for all my subscribers. आज हम बात करेंगे रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में। इस टेक्निक के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नोट किए गए हैं। तो रोबोट की तरह बिना किसी फीलिंग के माइंडलेसली एफर्मेशंस को बार बार दोहराना ही रोबोटिक एफर्मेशंस हैं। रोबोटिक एफर्मेशंस का सिर्फ एक ही मकसद है कि अपनी डिज़ायर को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हार्डन करना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ के रूप में कन्वर्ट करना। रोबोटिक एफर्मेशंस में फीलिंग्स पर फोकस नहीं किया जाता और कॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है, कैसे रेजिस्ट कर पा रहा है, इसके बारे में भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारा फोकस होता है कि एफर्मेशंस को मैक्सिमम टाइम रिपीट किया जाए ताकि ये सबकॉन्शियस माइंड का परमानेंट पार्ट बन जाए। एक बार जब रोबोटिक एफर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है तो कुछ और रिपीटिशंस के बाद ये सॉलिड बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है और इवेंचुअली हमारी फिज़िकल रियलिटी में भी हमारी डिज़ायर आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई एक बहुत गरीब इंसान अगर किसी भी तरीके से अपने माइंड को ये यकीन दिला दे कि ही इज़ रिच, तो जब ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक सॉलिड बिलीफ बन जाता है कि वो अमीर है और प्रॉस्पेरस है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके सामने ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ लाना शुरू कर देता है, उसे रास्ते दिखाना शुरू कर देता है एंड इवेंचुअली ही बिकम्स रिच। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बार बार जब एक थॉट को रिपीट किया जाता है तो न्यूरॉन्स में एक कनेक्शन बनता है और सेवरल टाइम रिपीटिशन के बाद ये कनेक्शन और ज़्यादा हार्ड हो जाता है एंड सॉलिड बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जब भी कोई काम हम शुरू में करते हैं तो हमारी सेंसेस को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हमें और हमारे ब्रेन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब हम उसी काम को बार बार रिपीट करते हैं तो उसके रिफ्लेक्सेस ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं और एक बार जब उस काम में हम प्रो हो जाते हैं तब सब कुछ ऑटो पायलट पे चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो साइमल्टेनियसली हमें स्टीयरिंग संभालना होता है, गियर चेंज करने होते हैं, पैरों का क्लच और रेस और ब्रेक पे इस्तेमाल करना होता है, हमें साइड मिरर्स भी देखने होते हैं, हमें सेंटर मिरर से भी देखना होता है। लेकिन जब हम एक बार गाड़ी चलाना सीख जाते हैं उसके बाद हम रोबोटिकली गाड़ी चलाते हैं, गाने भी सुनते हैं, साथ में फ़ोन पे बातें भी करते हैं। सेम वे में जब हम खाना बनाना सीखते हैं, सब्ज़ी में कितना नमक जाएगा, कितने मसाले जाएंगे, कितने अमाउंट में बनेगी, कितनी सीटी में बनेगी, रोटी बनाते समय जल तो नहीं जाएगी, कच्ची तो नहीं रह जाएगी, शुरुआत में हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो हमें हर चीज़ का अंदाज़ा आ जाता है और हम रोबोटिकली उस काम को करते हैं एज ऑन ऑटो पायलट मोड। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी कोई एक डिज़ायर पकड़िए, उसको लेके पॉजिटिव फॉर्म में एफर्मेशंस बनाइए। एफर्मेशंस किसी भी एक टॉपिक को लेके मैक्सिमम 3 एफर्मेशन होनी चाहिए। उसको जितना शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे, जितनी छोटी और आसान भाषा में रखेंगे, उसे मेमोराइज़ करना इजी हो जाएगा और जब हम उसे मेमोराइज़ करके बार बार रिपीट करेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाएगी विद इन फ्यू वीक्स और विद इन फ्यू मंथ्स। उसके बाद आप उस विश को लेट गो कर सकते हैं, किसी दूसरी विश पर अपना ध्यान फोकस करते हैं। आपकी एफर्मेशंस नेगेटिव टेंस में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि आई डोंट वांट टू बी सिक। आपकी एफर्मेशन होनी चाहिए आई एम ऑलवेज हेल्दी। आपकी एफर्मेशंस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप SP मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आई एम मैरिड टू माई SP एंड ही इज़ इन लव विद मी। I have joined as this post in this firm. I have scored 98% marks in 10th examinations. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो एफर्मेशंस जितनी ईजी होंगी, जितनी सिंपल होंगी, उतनी ही हमारे ब्रेन को कम मेहनत करनी पड़ेगी उसको मेमोराइज करने में और उसके बार बार रिपीटिशन में। रोबोटिक एफर्मेशंस को रिपीट करने के लिए बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले
वैसे तो दिन भर हम इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए रात को सोने से पहले नेविल गोडार्ड की जो सेट्स टेक्निक है उसके साथ इसे कंबाइन करके जब हम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अमेजिंग आते हैं। 21 दिन के लिए या 33 डेज़ के लिए, 36, 63 और 90 डेज़ के लिए इसे करिए एंड देन लेट इट गो। इसको जाने दीजिए ये सोच के कि आपकी विश ऑन द वे है और आपके पास आ रही है। फिर डेस्पिरेशन ना हो इसके लिए आप किसी दूसरी विश पर फोकस कीजिए। जब भी पुरानी विश का ख्याल आए, थैंक यू यूनिवर्स, आप इसके लिए काम कर रहे हैं और ये मेरे पास आ रही है। से थैंक यू, स्माइल, फील कीजिए एंड होप ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं और मेरा कंटेंट आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड कर पा रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।